द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, उसके बाद विपक्ष हमेशा यही आरोप लगाता रहा कि ये जुमलाबाजी की सरकार है, यानी कि जुमला देने वाली पार्टी है। और इसको साबित भी किया था अमित शाह ने अपने उस बयान में, जब 15 लाख रुपए की बात आई थी और कहा था कि ये चुनावी जुमला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बाहर जो काला धन है, अगर वो भारत के अंदर आ जाएगा तो हर एक भारतवासी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी जवाब दिया नहीं, लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, एक बार उनका वक्तव्य आ चुका कि वो सिर्फ जुमलेबाजी थी, वो जुमला हुआ करता चुनाव का। बहरहाल एक जुमला हम आपको और सुनाना चाहते हैं। ओलंपिक का दौर चल रहा है और भारत के झोली के अंदर अब भी वो मेडल नहीं है जिसका जो भारत के लोग चाहते हैं, जो भारतवासी के मन में रहती है कि हमारे पास मेडल आ जाए। इसी बात को लेकर के चुनाव से पहले मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। फेसबुक पर, ट्विटर पर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी ने जो एक सपना बेचा था और कहा था कि 120 करोड़ की जनता के अंदर मेडल ही नहीं ला पा रहा है, कोई वजह उसकी यह है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार ने स्पोर्ट्स को शिक्षा से नहीं जोड़ा है, इसी वजह से हमारे 120 करोड़ लोगों में मेडल नहीं आ पा रहा है। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जो दिखाऊंगा भी और ट्रोल भी हो रहा है। उसमें क्या क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस समय एक ऐसा तालियों से, गड़गड़ाहट से वो पूरा हॉल गूंज उठा था कि मोदी जी कितनी बेहतरीन बात बता रहे हैं। उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के अंदर भी अगर कुछ लोगों को निकाल करके ओलंपिक में भेज दिया जाए ट्रेनिंग के बाद, तो 10-20 मेडल तो वो भी लेकर आ जाएंगे। 5-10 मेडल के बारे में कहा उन्होंने। तो अब वो मेडल क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 7 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही शख्स जिसको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, उन्हीं का ये वीडियो, उन्होंने ये सपने बेचा था। और इस तरह के कितने सपने वो बेच चुके हैं हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को जानिए कि ये वीडियो आपको क्या बताता है और उसके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को किस तरह के सपने बताए थे। 15 लाख के अलावा, चीन को आंखें दिखाने के अलावा, और ओलंपिक में किस तरह से मेडल आएंगे। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7-10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मित्र बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी एक सपना बेच रहे थे और देशवासियों को बता रहे थे कि यदि इच्छा शक्ति पूरी हो जाए
और सेना से जोड़ दिया जाए और शिक्षा से यदि स्पोर्ट्स को जोड़ दिया जाए तो किस तरह के मेडलों की भरमार भारत में हो जाएगी। और हर एक देश में, हर एक सूबे में, हर एक शहर के अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद मेडल आ जाएंगे। हर एक खानदान, हर एक मोहल्ला, हर एक कस्बा, हर एक सूबा इसमें अपने आप में इतराने लगेगा कि मेडल ही आ गए। ये तो यार इच्छा शक्ति की कमी थी, ये तो मोदी जी ने कर दिखाया। बहरहाल ये मोदी जी की वीडियो है और इसके बाद हम 3-4 आपको सिर्फ ये बताते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने कहा है और किस तरह से फेसबुक पे शीतल पी सिंह इन्होंने इसको शेयर किया और उसके बाद बताया कि ये ओलंपिक का टाइम है। मोदी जी ने क्या बात कही थी वो आप देख चुके हैं। अब इसके आगे मैं बताता हूं कि क्या क्या बात हुई है। देखिए, जयशंकर गुप्ता है, उन्होंने लिखा है कि फेंकू भाई मोदी जी, 7 साल में हमारी सेना से ऐसे कितने जवान आपने तैयार करवाए और कितने 10-20 ओलंपिक मेडल देश में लाए, ये पूछा इन्होंने। अब वो एक बोल रहे हैं, राव अभिनव सिंह के इस वीडियो को सेव करके रखना, बहुत काम आएगी आगे चलकर। मैंने भी सेव कर लिया है। अब एक नरेश खट्टर हैं, इनके शब्द सुनिए क्या कहते हैं ये इस वीडियो को देखने के बाद, ट्रोल होने के बाद। ये कहते हैं कि मेडल भी जितवा देता, अभी देश हित में मुसलमानों की ऐसी तैसी करने में व्यस्त है। आप शब्द दोबारा सुनिए। ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा कर दिया गया है ना, और खास करके कुछ सालों से ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की वजह से देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तरक्की अगर किसी ने की है तो आपसे नफरत ने की है। उसका जीता जागता सबूत ये सुनिए कि नरेश खट्टर नाम का व्यक्ति इस बात पे लिखता है कि मेडल भी दिलवा देता। किसके बारे में कह रहा आप जानते हैं? मेडल भी दिलवा देता, अभी देश हित में मुसलमानों की ऐसी तैसी करने में व्यस्त है, बचा खुचा वक्त अडानी का बिजनेस संभालने में निकल जाता है। इसके जवाब में नरेश कुमार लिखते हैं कि सबका नंबर आएगा। बहरहाल ये इन्होंने एक बात कही, इसकी आगे सुन लीजिए। और भी कुछ लोग हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं कि विकास महलावत एक हैं, उन्होंने लिखा कि गुजरात में 27 साल से, मध्य प्रदेश में 20 साल से और बिहार में 26 साल से बीजेपी की सरकार है। कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट सपोर्ट से बनाए? बिल्कुल सही वाजिब सवाल है कि गुजरात में 27 साल से इनकी हुकूमत है, मध्य प्रदेश में 20 साल से है, बिहार में 26 साल से है, बीजेपी सरकार है। कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर गवर्नमेंट सपोर्ट से इन्होंने बनवाए? इन्होंने कहा कि इन्होंने इंग्लिश में लिखा, हरियाणा ही सिर्फ अकेला एक ऐसा देश है जहां भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ इनकरेज किया था स्पोर्ट्स को और वहां से लोग आने लगे थे। बहरहाल इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये लिखते हैं विवेक बनारसिया, बनारस के हैं शायद। इन्होंने कहा कि इस आदमी की कमी देश को बहुत चुभ रही है, काश ये आदमी जिंदा होता तो भारत आगे चला गया होता। विनर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इस महानुभाव के लिए। यानी कि ये वीडियो जब आया तो इन्होंने कहा, विवेक बनारसिया ने, कि काश ये आदमी जिंदा होता। यानी कि उनको मालूम है कि ये जो बात बोली जा रही है ये शायद किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो अब नहीं है, लेकिन हकीकत बात है वो अब हैं और देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री हैं। और जिन्होंने विजन जो दिया था कि शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के काम किए जाएंगे और सेना से ऐसे लोगों को निकाले जाएंगे, तो 7 वर्षों में क्या किया? कितने स्पोर्ट्समैन निकले? भारत की स्थिति पहले भी वही थी और आज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक भारत की जोली के अंदर कितने कांस्य आए हैं, कितने सिल्वर आए, ये आपको मालूम है। आज ही पीवी संधू ने ब्रॉन्ज जीता है और एक सिल्वर पहले हम चानू के माध्यम से जीत चुके हैं। सिर्फ ये 2 आए हैं। इससे बेहतर तो पिछले बार का शायद ओलंपिक था जो वहाँ पर लंदन में हुआ था, उसमें लगभग शायद 6 हमारे पास मेडल आ गए थे। बहरहाल ऐसी बातें वो लिख रहे हैं कि इस तरह की बात है कि मुंह चलाने वाला कोई खेल होना चाहिए, गोल्ड मेडल पक्का था। यानी कि मुंह से निकली हुई बात, मुंह जबान दराज बोल दीजिए, मुंह चलाने वाला बोल दीजिए। इस तरह का कोई आदमी होता, अनिल कन्हुआ लिखते हैं कि मुंह चलाने वाला कोई खेल होता तो गोल्ड मेडल पक्का था। अब इसके आगे मोहम्मद वसीम एक बात लिखते हैं कि झूठ बोलने और सबसे ज़्यादा बड़े झूठ बोलने का कोई ओलंपिक और ओलंपियाड होता तो पक्का गोल्ड मेडल बिल्कुल तय ही था, क्योंकि उनके मुकाबले का कोई झूठ बोलने वाला आदमी भी। बहरहाल इस तरह की बातें देशवासी लिख रहे हैं। और आप जानते होंगे कि सत्ता में आने से पहले, यानी कि केंद्र की सत्ता में आने से पहले, हमारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत शर्मा के एक प्रोग्राम में कहा था कि चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए और वही चीन हमारे 20 जवानों को हमारी धरती के अंदर आके मार के चला जाता है और वही चीन हमारी जमीनों पर कब्जा करता है, जैसा कि आरोप है। तो कहां गए वो वादे? ये वादे कारोबार के बताए थे। गुजरात मॉडल एक पेश करके बताया गया था कि इस तरह से कारोबार होता। हालांकि गुजरात की कंडीशन आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एसएम कृष्णा के टाइम में, शंकर वघेला के टाइम में, ये गुजरात पोर्ट होने की वजह से पहले भी अच्छे कारोबार में था। हालांकि वहां के इंटीरियर की हालत आम आदमी पार्टी का नेता कहता कि बहुत ज्यादा खराब है।
तो गुजरात का मॉडल सामने पेश किया और देश को ऐसे सपने बांटे कि ओलंपिक मेडल आ जाएंगे और कारोबार हो जाएंगे और 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे और चीन को आंखें लाल करके दिखा देंगे। तो ऐसा लग रहा था उस समय भारत के हर देशवासी को कि हमारे मोदी जी आएंगे और सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। लेकिन देश की स्थिति हम आपको पिछले कई एपिसोड में बता चुके हैं और आप खुद भी देख चुके हैं कि क्या हालत हो चुकी है। पैंडेमिक से पहले 2019 से पहले मैं आपको बता दूं कि जीडीपी हमारी आधी हो चुकी थी। जिस चीज को मनमोहन सिंह निकाल करके बाहर लाए थे, रिसेशन आया था 2007-8 में, उस समय पूरी दुनिया सफर कर रही थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने उस जमाने में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ये काम किया था कि उन्होंने पैसे को बॉन्ड कर दिया था, रोक दिया था। तो उससे हमारा चीन के बाद सिर्फ भारत का देश था जो उस रिसेशन से भी बच के निकल के बाहर आ गया था। लेकिन आज कंडीशन, कभी हमें गोल्ड मेडल ओलंपिक के नाम से छला गया है, कभी हमें 15 लाख रुपए के नाम से छला गया है, और कभी चीन को आंखें पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। इन सपनों से बाहर आकर के आज हम जिस जगह खड़े हैं उसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि वादों के अलावा क्या मिला है देश को। अब मोदी जी का ये वीडियो ट्रोल हो रहा है, खबर यही बतानी थी आपको। शीतल पी सिंह बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने फेसबुक पर डाला था और उसके नीचे फिर किस तरह की बातें वो कह रहे हैं लोग, और हम आपको बताएंगे तो बहुत समय गुजर जाएगा। बहरहाल आपने वीडियो भी देख लिया, वो वादा भी देख लिया, अब भविष्य तय करना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने आगे की रणनीति बनाते हुए कौन आदमी सपने दिखा रहा था और कौन मनमोहन सिंह जैसा आदमी भारत की बुनियादों के अंदर मजबूती का देने का काम कर रहा था। यह बात आप पर डिपेंड करती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।